नमस्कार, मैं मनु पवार। हिमालयन टॉक्स में आपका स्वागत है। हिमालयन टॉक्स यानी हिमालयी लोक जीवन और यहाँ के सरोकारों की बात, यहाँ के मसलों की बात, यहाँ की चिंताओं की बात। और इस वीडियो में आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक वायरल वीडियो से सामने आई चिंता है, जो कि आज हमारे पहाड़ की एक बड़ी सामाजिक समस्या की ओर इशारा कर रही है। और वो समस्या ये है कि हमारे पहाड़ों में लड़के उम्र दराज होते जा रहे हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। पहले इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए, सुनिए, फिर उस पर आगे बात करते हैं। अरे यार, कोई गांव में नहीं आ रहा है। बल्कि राशन मिल रही और बिजली भी है और मकान भी अलग और शादी भी नहीं हुई। तो जिस बात पर लोगों की हंसी छूटी, सभागार में ठहाके लगे, वो बात बहुत ही भोलेपन से और बेहद मासूमियत से कही गई है। ये वीडियो पौड़ी के कलेक्ट्रेट में डीएम स्वाति भदौरिया के लगाए गए जनता दरबार का है, जहां वो लोगों की फरियाद सुन रही थी। गांव से आया एक व्यक्ति अपनी समस्या उनके सामने रख रहा था और मासूमियत से कह गया कि उसकी शादी भी नहीं हुई है। एक बार फिर से सुन लीजिए। कोई गांव में नहीं आ रहा है। मकान भी नहीं है, बहुत परेशान है। बल्कि राशन मिल रही और बिजली भी है और मकान भी अलग और शादी भी नहीं हुई। तो इस व्यक्ति की इस बात पर डीएम समेत सभी ने ठहाके लगाए और डीएम ये भी कह गए कि भाई शादी तो हम नहीं करवा सकते हैं। तो यही दरअसल हमारे पहाड़ों की आज की हकीकत है। लड़के 35-40 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्हें ब्याह के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। ये पहाड़ों की एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बनती जा रही है। और मैंने कुछ समय पहले जन्म कुंडलियां जुड़ाने वाले पंडित जी से भी ट्रेंड जानना चाहा, तो पता चला कि इन दिनों सबसे ज्यादा जन्म पत्रियां उनके पास लड़कों की घूम रही हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज जो जितनी भी जन्म पत्रियां आ रही हैं वो सबसे ज्यादा लड़कों की है। और मेरे ख्याल से लड़के जो है और 35 से नीचे वाला कोई नहीं है, जो भी है 35 से 45 के बीच में है। और ये बात बहुत से लोग कह रहे हैं जो जमीनी हकीकत को जानते हैं, जो लोगों के टच में रहते हैं, जो चीजों को अपने सामने घटता हुआ देख रहे हैं। उनसे बात करेंगे तो इस समस्या के कई चिंताजनक पहलू और सामने आएंगे। 15 से 20 साल पहले लड़की की शादी मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था परिवार के सामने। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखना बहुत बड़ा चैलेंज होता था। और आज स्थितियां एकदम बदल गई हैं। और मैं तो फिर भी ये कह रहा हूं कि 20 साल पहले लड़कियों की शादियां हो तो जाती थी, है ना, किसी न किसी रूप में हो जाती थी कि ठीक है, कोई बहुत अच्छा नहीं मिला, मतलब कंप्रोमाइज हो जाते थे कि बहुत अच्छी जॉब वाला नहीं मिला या कुछ ऐसे ही टाइप के, मतलब बहुत ऐसे टाइप के लड़कों से भी उनकी शादी कर दी जाती थी, उनको ब्याह दिया जाता था कि जो शायद जिसकी बहुत अच्छी मतलब हर तरह से बैकग्राउंड न रहा हो। लेकिन लड़कों के मामले में तो बहुत बुरी स्थिति हो गई कि उनके लिए तो कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है। ये संकट बहुत ज्यादा है। मैं पिछले 5-6 सालों से इसको देख रहा हूं, मैं इस पे बात कर रहा हूं। और मैं कल एक शादी में था और 5 से 6 बच्चे, एक गांव के, एक छोटा सा गांव है, वहां के 5 से 6 लड़के जो 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। और बड़ी हताशा होती है कि वो उम्मीद भी छोड़ रहे हैं शायद कि उनकी शादी नहीं हो पाएगी। काफी दिन हो गए जब मैंने इसी मसले पर समाजशास्त्री डॉक्टर प्रेम बहुखंडी से बात की थी। पहाड़ की इस नई सामाजिक समस्या को वो किस तरह से देख रहे हैं, मैंने उनसे यही जानना चाहा। आप भी सुनिए उन्होंने तब क्या कहा था। पहले बताओ कि तुम में से शादी वादी कितनों की हुई है? कह रहे जी शादी तो नहीं हुई, 2-3 लड़के थे। मैंने तुमने कभी अपने विधायक से और सांसद से बात करी कि शादी क्यों नहीं हुई? कह रहे विधायक सांसद इसमें क्या करेगा? मैंने कहा 100% करेगा, विधायक और सांसद आपकी शादी नहीं हो पाई है। तो मजाक में ले जाएगी, कह रहे वो कोई लड़की थोड़ी देगा कि यहाँ कोई लड़की शादी नहीं करना चाह रही। मैंने कहा कोई लड़की क्यों शादी करेगी? तो मैंने कहा ये पूरे डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव का मसला है। मैंने भी एक लड़की से पूछा, वो लड़की मेरे साथ काम करती है, मैंने उससे पूछा कि तूने लोकल शादी क्यों नहीं करी, यहाँ लोकल आज क्यों नहीं शादी करी? उसने कहा मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने अपनी कई सहेलियों को सड़क में प्रसव करते हुए मरते हुए देखा है, रोज खबर आ रही है, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? जो बात डॉक्टर प्रेम बहुखंडी ने मुझसे कही, उसका एक दूसरा पहलू
मैट्रिमोनियल वेबसाइट mangal.com के डायरेक्टर विजय भट्ट भी सामने लाते हैं। मैंने उनसे भी बात की थी, तो उनका कहना था कि पहाड़ में लड़कियां आज पढ़ लिख रही हैं, कुछ स्किल हासिल कर रही हैं, अपना जीवन बदल रही हैं। दूसरी तरफ पहाड़ में लड़कों के पास रोजगार का संकट है, उनके पास नौकरी नहीं है, जिससे एक बड़ा असंतुलन सा पैदा हो गया है। पहले क्या था, जब मेरे पिताजी की शादी हुई तो मेरे पिताजी फौज में थे। उस शादी के दिन उन्होंने मेरी माँ को देखा है। पहले लड़कियों के पास में चॉइसेस क्या थी? भाई लड़की तो कोई पढ़ी लिखी होती नहीं थी। आप जिस समय की बात कर रहे हैं, पहले का समय बड़ा वैसा था, कोई वैसा नहीं था। लड़की तो पढ़ी लिखी थी नहीं, उसे माना जाता था कि भाई इसने घर जाके घर के काम ही करने, झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है, जहीन इसको बनाओ, बस इसको वो बनाओ कि आदेश मानने वाली और बात सुनने वाली और बस काम करने वाली बनाओ इसको। तो जब लड़कियां सारी ही एक लेवल की हैं तो लड़के को चॉइस की दिक्कत ही कोई नहीं है लड़की के पास में, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं ना। लेकिन आज लड़कियां पढ़ लिख गई हैं। अब लोग अपनी लड़कियों को बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमबीए, बीबीए करा रहे हैं, भले वो आगे नौकरी कर रही नहीं कर रही है, तो चॉइस तो आ गई ना उस बच्चे के हाथ में। आज उसके पास चॉइस है, पहले चॉइस कहां थी लड़की के पास में? लड़की तो ब्याही जाती थी। पहले लड़कियां, सिंपल सा वर्ड है ना, लड़कियां ब्याही जाती थी। कोई भी आदमी आएगा और आके इसको पिताजी बोलेंगे भाई ये लड़की है। तब ऐसा भी नहीं था कि लड़का क्या करता है, क्योंकि लड़की तो कुछ करती ही थी। मैंने इस समस्या की वजह तलाशने के लिए कुछ अलग अलग लोगों से भी बात की थी। मैंने यूएन वुमेन एडवाइजरी कमेटी की मेंबर और सोशल एक्टिविस्ट मालती हल्दर से भी बात की, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड में तो सेक्स रेशियो ही गड़बड़ हो गया है, बेटियां पैदा ही नहीं होने दी जा रही हैं, और ये बहुत चिंताजनक पहलू उन्होंने बताया। 2021 में 1000 पुरुषों पे या बालकों पे 840 लड़कियां या बालिकाएं या महिला, ये सेक्स रेशियो है। ठीक है, ये कहता है। तो ये जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात जिसको हम लोग कहते हैं पॉपुलर भाषा में, वो तो ये बता रहा है कि 160 जो है लड़के, वो लड़कियां वो लड़कों से नहीं है, मतलब उनको नहीं मिलेंगी, उनको मिलेंगे ही नहीं। आप भले ही चाहे आप परिवार का जो ताना बाना है उस पे आप बात करें या और कहीं भी, तो 160 लड़के जो है वो किसी भी हाल में कुंवारे रहेंगे। ठीक है, ये उत्तराखंड का है। तो ये जो सेक्स रेशियो में भारी अंतर हो गया है, ये जो लिंगानुपात गड़बड़ा गया है, इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? क्या पहाड़ में ये सामाजिक समस्या आज की पैदा हुई है या इसके बीज बहुत पहले पड़ चुके थे? यही मैंने जानना चाहा देहरादून में पत्रकार संजीव कंडवाल से। ये नंबर्स का मतलब ये डिमांड और सप्लाई का ही मुझे लगता है कि ये, और कोई रीजन इसमें नजर नहीं आता है मुझे। तो जो फीमेल की जो संख्या कम हुई है पिछले 30-25 सालों में, वो नंबर सब रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो अभी जो जिनके सामने शादी का संकट खड़ा हुआ है, ये बेसिकली वो बच्चे हैं, जो वो लड़के हैं जो लगभग अब 25 साल के पार चले गए। लगभग हमारे यहाँ मतलब लड़कों की शादी तो 22-24 साल के बाद ही होती थी ना, जनरली 25-26 साल पे। कोई फौजी भी है तो 22-23-24 साल में होती थी, अदरवाइज तो 25 साल के बाद ही लड़कों की शादी होती थी। तो आज जो लड़के जिनकी शादी की बात, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उन पे हम अगर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो ये सारे वो हैं जिनका जन्म 2000 से पहले पैदा हुआ है, जिनका जन्म 2000 से पहले का है। ये 90 के दशक के जो बच्चे पैदा हुए, जो लड़के पैदा हुए हमारे समाज में, ये संकट उनके सामने। और इसलिए हुआ है कि जो लिंगानुपात है लगभग उसी दौर में हमारे समाज में, मतलब मुझे पास फैक्ट नहीं है, बट लगभग उसी दौर में हमारे समाज ने जो कन्या भ्रूण हत्या का जो रोग था वो पाल दिया था। और अब वो 20-22 साल के बाद, 25 साल के बाद वो संकट सामने नजर आने लगा है। तो पहाड़ की ये समस्या वक्त के साथ साथ बड़ी होती जा रही है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि इसकी असल वजहों पर ध्यान देने के बजाय इसका मजाक बना रहे हैं, जैसे संसद में उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट ने किया, जिन्होंने भरी संसद में कह दिया कि अगर किसी के लड़के या किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उनके घर वालों को राम का नाम जपना चाहिए।
लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो जब इस तरह के नेताओं को आप चुनकर संसद या विधानसभा में भेजेंगे तो वो किसी समस्या का ऐसे ही समाधान बताएंगे। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बजाय उसका जो है वो उपहास उड़ाएंगे। कहीं इस समस्या को हंसी ठट्ठे में उड़ाया जाता रहेगा कि पहाड़ में लड़कों का ब्याह नहीं हो पा रहा है। अरे यार पूरे गांव में नहीं आ रहा है। करता ही है, मेरा कनेक्शन है, उसमें नहीं आ रहा, मकान में नहीं है, बहुत परेशान हूँ। वर्क राशन मिल रही और बिजली भी है और फिर मकान भी अलग, शादी भी नहीं हुई। ये मसला हंसी में उड़ाने का कतई नहीं है, गहरी चिंता का है, उस पर मनन का है, उसकी वजहों की जड़ टटोलने का है। पौड़ी जिले के किसी गांव का यह आदमी भले ही डीएम के सामने नादानी में कह गया, लेकिन पहाड़ में लड़कों का अविवाहित रह जाना एक बड़ी सामाजिक समस्या की ओर इशारा कर रहा है। इसे हमें समझना चाहिए, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे इतना ही कहना था। आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है, आपका धन्यवाद। लेकिन इस बात को दूर तक पहुंचना चाहिए, इसलिए इस वीडियो के लिंक को कृपया अपने मित्रों, अपने परिचितों, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों तक जरूर शेयर करें। जो लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो फटाफट कर लें कृपया। बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन भी है, उस पर भी क्लिक करेंगे तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। और जो लोग मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहें उनका स्वागत है। वो मेरे UPI के इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट मदद कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।